हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कैलकुलेशन। अगर आप बैंकिंग पढ़ो चाहे एसएससी पढ़ो, वहाँ पे कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमें विद इन सेकेंड पे कैलकुलेशन करना होता है मैथ्स का। मैंने पहले भी आपको बताया था, क्वेश्चन करना अलग बात होती है, उसे कम टाइम में करना अलग बातें होती हैं, क्योंकि जो कम टाइम पे करते हैं सिलेक्शन उन्हीं का होता है। सो कैलकुलेशन में हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर से। जब हमें बड़े नंबर का स्क्वायर करना होता है उसके लिए हमारे पास ट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मुझे 102 का स्क्वायर करना है। अब 102 का स्क्वायर करने के लिए जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस मेथड का यूज करते हैं? वो करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बिकॉज इसको वो मानते हैं 100 प्लस 2 मानते हैं, फिर इसका कर देते हैं स्क्वायर। फिर a के a इक्वल टू ले लेते हैं 100 और b इक्वल टू ले लेते हैं 2। फिर आप a की जगह पे अपना 100 रखोगे, b की जगह पे 2 रखोगे और फिर इसे सॉल्व कर दोगे। इस तरह में क्या होता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और यू नो वेरी वेल, बैंकिंग इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस। अगर आपका कैलकुलेशंस अच्छा है तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये ट्रिक स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आज अलग से ट्रिक लेकर के आई हूं जिससे आप माइंड कैलकुलेशन करके स्क्वायर और क्यूब सॉल्व कर सकते हो। सो अपन यहां स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन मैं ले रही हूं 102 का स्क्वायर। इसके लिए अपन यूज करते हैं बेस वैल्यू का। अपन यूज करते हैं बेस वैल्यू। अपन एक बेस ले लेते हैं। आप देख सकते हो 102 किसके आसपास है? 102 हमारे 100 के पास है, तो 100 हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जब हमारा 100 बेस होगा तो आप देख सकते हो ये 102 100 से कितना ज्यादा है। तो सबसे पहले अपन को लिखना है 102 क्या है? 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो यहां पे भी आपको 2 लिखना है, यहां पे भी 2 लिखना है और यहां पे मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। आपने बेस वैल्यू क्या ली है? 100 ली है। 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो यहाँ पे जो हमारे नंबर्स होने चाहिए, जो हमारी डिजिट होगी वो 2 होगी। तो ये क्या हो जाएगा? 0 और 4। अब ये क्या है? इन दोनों को आपस में प्लस कर दो तो 102 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 104। ये होगा हमारा आंसर। ये मैंने समझाने के लिए आपको किया है। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ हमें एग्जाम में भी ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, आप इसको माइंड कैलकुलेशन के थ्रू कर सकते हो। सीधा आपको करना है 100 इज अ बेस वैल्यू, माइंड में 102 प्लस 2 एंड 2 2 2 जा 4, 0 4 लो और 102 में 2 को प्लस कर दो, क्या आ जाएगा? 104। कितना सिंपल था। एक और एग्जांपल लेते हैं। 104 का हमें अगर स्क्वायर करना है, 100 अगर हमें 4 का स्क्वायर करना है तो हम सेम प्रोसेस करेंगे। बेस हमारा क्या होगा? बेस हमारा होगा 100 और जब हमारा बेस 100 होगा तो आप देख सकते हो ये 104 100 से कितना ज्यादा है? 100 से ये 4 ज्यादा है। तो अपन क्या करेंगे? 4 4 नीचे लिखेंगे, इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 16। आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे बेस वैल्यू 100 है, यानी इसमें 2 जीरो है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट होनी चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी है, तो हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इन दोनों को आपस में प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 108। तो ये हमारा हो गया इसका स्क्वायर। कितना सिंपल था। अब इसी टाइप में अगर हमारे पास आ जाए 1002 का अगर हमें स्क्वायर करना है, अभी तक हम किस में कर रहे थे? 100 में कर रहे थे। अब हम कहां पे आ गए? 1000 में आ गए। तो अब हमें अगर इसे सॉल्व करना है तो आपको भी समझ में आ गया होगा आगे क्या करना है। हमें जो बेस लेना है वो बेस हमें लेना है 1000 का। हमें बेस कौन सा लेना है? 1000 का बेस लेना है, ठीक। अब आप देखो 1000 से 1002 कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 2, ठीक है। तो क्या होगा? 1002 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। यहां पे भी लिखो। अब यहाँ पे 2 2 जा क्या हो गया? 4। सेम प्रोसेस करनी है, बट एक डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1000 में कितने जीरो है? 3। तो यहाँ पे कितनी डिजिट होनी चाहिए? 3। तो आप कितने जीरो लगाओगे? आप यहाँ पे लगाओगे 2 जीरो, बिकॉज हमको 3 डिजिट चाहिए। फिर यहाँ पे इसको प्लस करो तो कितना हो जाएगा?
1004, ये हमारा क्या हो गया है 1002 का होल स्क्वायर। इसे भी आप माइंड कैलकुलेशन में कर सकते थे। क्या है, जब मैं आपको समझा रही हूं तो मुझे ये चीजें लिखनी पड़ रही है, अदरवाइज ये सारी कैलकुलेशंस तो माइंड कैलकुलेशन होती है। फिर अपना अभी हमने 100 के फॉर्म में देख लिया, अब हमने 1000 के फॉर्म में भी देख लिया। अब हमें देखना है 501 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर हमें करना है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे या तो हम 100 बेस भी ले सकते हैं और 1000 बेस भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो 500 होता है वो 1000 और 100 के क्या है बीच में आता है। तो अगर हम यहाँ पे 100 बेस लें ये भी ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 1000 बेस लें वो भी ले सकते हैं। बट हमें क्या चाहिए 500, तो 100 को 500 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1000 से हमें 500 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अपन अगर हम दोनों में कोई भी बेस लेकर के चल सकते हैं, तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं इसमें 1000 बेस लेकर के चलते हैं। ठीक, 1000 बेस अगर हम लेकर के चलते हैं तो आप देख सकते हो ये 501 कितना ज्यादा है 500 से 1 ज्यादा है, तो यहां पे भी क्या होगा 1 का, इसे आपस में क्या करो मल्टीप्लाई करो और कितना आएगा 1 1 जा 1। अब आपको लग रहा होगा कि ये हमने 1000 बेस लिया इसका क्या मतलब है, 100 बेस लिया इसका क्या मतलब है, हम कर तो वही रहे हैं। नहीं, आगे आपको पता चलेगा। यहां पे हमने 1000 बेस लिया है यानी कि डिजिट कितनी होनी चाहिए 3, डिजिट यहां पे कितनी होनी चाहिए 3, तो ये 1 पहले से है तो हमें 2 और डिजिट लेनी पड़ेगी। यही अगर हमने 100 लिया होता तो यहां पे हम एक 0 बस लेते। अब इसे हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 502। दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1000 से क्या बनाना है 500 बनाना है। हमने 1000 बेस लिया, कैसे पता चला, हमने यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा लिए। ठीक है, यानी हमने 3 डिजिट लिया यहाँ पे, तो ये तो पता चल रहा है हमने 1000 बेस लिया है, लेकिन 500 हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि हम तो 1000 लेकर के चल रहे हैं। तो ये हमारा जो आंसर आया है वो 1000 के हिसाब से आया है। इसे क्या बनाओ आप, इसे आपको बनाना पड़ेगा 500। तो आप क्या करोगे, जो हमारा ये आंसर आएगा इसमें 502 को डिवाइड करोगे। आप देख सकते हो 500 का आधा कितना होता है 250 और 2 का आधा क्या होता है 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 251। ये हमारा हो गया 501 का स्क्वायर जब हमने 1000 बेस लिया। इसी क्वेश्चन में जब हम 100 बेस लेते हैं तो कैसे करते हैं तब भी देख लेते हैं। तब भी हमें क्या करना होता है, अगर हम ले रहे हैं तो ये 501 कितना ज्यादा है इतना, यहां पे भी आपको ऐसे करना है 1 1 जा 1। अब यहाँ पे हमने कौन सा बेस लिया है, हमने लिया है 100 बेस लिया है। 100 बेस यानी कितने 0 2 0 2 0 यानी कितने डिजिट 2 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पे एक पहले से थी तो एक हमने और ले ली। ठीक, अब हमने यहाँ पे 2 डिजिट ली, इससे ये पता चल रहा है कि वी हैव टेकन 100 बेस। अब यहाँ पे अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 502। सो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमने क्या लिया है 100 से अगर हमें 500 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 5 का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये आपका यहाँ पे लिख दो। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो हमारा आंसर है और ये वाला हमारा आंसर है, दोनों सेम आए हैं क्योंकि हमने दोनों का स्क्वायर ही लिया है। एक बार हमने लिया है 1000 बेस और एक बार लिया है हमने 100 बेस लिया है, तो आंसर सेम है। वो आपके ऊपर है, आपको 100 बेस लेकर के चलना है या फिर 1000 बेस लेकर के चलना है। फिर हमारा आता है कि हम कौन सा बेस ले कि ज्यादा अच्छा रहे। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन हमने कम टाइम पे सॉल्व किया है, तो जब भी 500 वाला आता है ना स्क्वायर, तो आप क्या लेकर के चलो 1000 बेस लो और माइंड कैलकुलेशन करो। सिंपल सी बात है, क्योंकि मल्टीप्लाई से करना इजी है कि अपन यहां पे सीधा डिवाइड कर दें। अब इसमें जैसे अभी हमने पढ़ लिया 100 बेस वाला, 1000 बेस वाला, 500 वाला। अगर इसी तरह में अगर आपका आ जाए 202 का स्क्वायर बताओ, तब हम कैसे करेंगे। तब अगर देखो हमने
1000 से 500 2 से डिवाइड करके इजिली बना लिया, बट यहाँ पे 1000 से 200 बनाना कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और हम कैलकुलेशन को इसकी स्पीड बढ़ाने आए हैं, ठीक है। सो हमें कम से कम टाइम पे करना है, सो वी विल टेक 100 डेज, ठीक। अब 100 से 200 जाने के लिए क्या करेंगे, 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 202 से 2 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। यहाँ पे भी क्या होगा, 2 होगा। 2 2 जा 4। 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, तो यहाँ पे कितने डिजिट होने चाहिए, 2। अब यहाँ पे इसको प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 204। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी इसे फिर से हमें 200 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 0, और ये क्या हो गया 4, ये हमारा हो गया स्क्वायर। इसी तरह से अगर आपको 300 का है तो 3 का मल्टीप्लाई, 400 का है 4 का मल्टीप्लाई, 600 है 6 का मल्टीप्लाई, है ना इजी ट्रिक। सो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूं, आप फटाफट इसको सॉल्व करिए। 302 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो हमारा आंसर क्या होगा। वी आर लाइव, तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करके बताइए। सो हम वेट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं 302 का स्क्वायर क्या होगा। सो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दे रही हूं जो कि आप नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप अभी लाइव नहीं है तो हमारी यही वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो डल जाएगी, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इसका क्या आंसर्स हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूं। ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, स्क्वायर्स हैं, जिसे आपको सॉल्व करना है, घर में प्रैक्टिस करनी है और देखना है आप कितने कम टाइम पे सॉल्व कर पा रहे हो। अभी आपको इन सारे क्वेश्चंस में माइंड कैलकुलेशन करना है, हमें कॉपी पेन यूज नहीं करना है, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने कितना टाइम लिया। सो आज हम करते हैं अलविदा। नेक्स्ट टाइम हम और कोई कैलकुलेशन की ट्रिक्स लेकर के आएंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, हमारा कैलकुलेशन अच्छा नहीं है तो फिर आपका एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। क्या कहते हैं ना, कैलकुलेशन किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मस्ट है। तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अलविदा, थैंक यू।